गऊ की सुरक्षा हो इसलिए भगवान आते हैं। अब धेनु की सुरक्षा कैसे होगी? या तो धेनु को पालो या उसका दूध पियो। यदि हम सब लोग ये निश्चय कर लें कि हमें गऊ का ही दूध पीना है तो बोलो गऊ कटने से बंद होगी कि नहीं होगी? हमें सामर्थ्य नहीं, हमारे पास जगह नहीं, तो हम ये तो संकल्प कर लें कि हमें दूध गऊ का ही पीना है। यदि कहोगे साहब इसमें क्या परेशानी है, हम भैंस का पीते तो हैं दूध। अब थोड़ा विज्ञान की तरफ चले जाओ। विज्ञान क्या कहता है कि गऊ के दूध में क्या विशेषता है और भैंस के दूध में कितनी बीमारियां हैं। एक जगह हमने पढ़ा कि भैंस का जो दूध पीते हैं वो बड़े अभागे हैं, वो बीमारियों को, पूना का नाम तो सुना होगा, पूना यूनिवर्सिटी, उसमें शोध हुआ कि भैंस का दूध पियोगे तो कोई भी नहीं रोक सकता कि तुम्हारे गैस न बने। गैस की जो बीमारी है वो भैंस के दूध से बनती है। और यदि इस गैस की बीमारी को हटाना है तो गऊ का दूध पीना। अब राजू कहेंगे ये तो बड़ी गड़बड़ी है, फिर जब गैस नहीं बनेगी लोगों को तो हमारे पास कौन आएगा? अरे पिएंगे ही नहीं। तो एक तो गऊ के दूध में इतनी विशेषता है कि वह हमारे अंदर होने वाले 100 रोगों को दूर करती है। उपनिषदों में मंत्र आता है कि ये जो गैस बनती है ना, इसे अपान बोलते हैं। ऊपर की तरफ जाए वो प्राण और जो अधोगति मिले जाए, जिसे गांव की भाषा में अधोवायु बोलते हैं। तो ये जो अपान है, ये जो गैस बनती है, अपानो वही मृत्यु। ये जो गैस है, ये तो हमारे डॉक्टर लोग जानते हैं कि एक गैस कितना परेशानी का कारण होती है। और उपनिषदों ने तो पहले कह दिया अपानो वही मृत्यु, ये अपान मृत्यु है। ये जो गैस बनना है वो मृत्यु है। 49 प्रकार की होती है, 49 प्रकार के रोग हो जाते हैं। और गऊ का दूध पीने लगो तो, और देखो एक जगह तो हमने विचित्र पढ़ा, आपने भारवी कवि का नाम सुना होगा। तो भारवी ने सरस्वती मैया की उपासना की। सरस्वती आई और सरस्वती देवी ने भारवी से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। बोले कि हे माँ तुम बुद्धि की देवता हो, मेरी बुद्धि बढ़े। तो सरस्वती कहते हो भारवी तेरी बुद्धि पहले से ही इतनी है कि तू जो लिखेगा हर एक की समझ में नहीं आएगा, इसलिए तेरी बुद्धि इतनी काफी है, थोड़ा कम कर, नहीं तो तेरे ग्रंथ को कोई समझ नहीं पाएगा। तो बोले क्या करूं? तो बोले 2 चीज प्रयोग कर। पीना है तो भैंस का दूध पी, तेरी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। और यदि खाना है तो उर्द की दाल खा। बुद्धि कम करनी है तो भैंस का दूध पी और उर्द की दाल खा। और ये बुद्धि को तेज करना है तो मूंग की दाल खा और गऊ का दूध पी। तो गऊ के दूध से क्या होता है? बुद्धि तीव्र होती है। और बुद्धि जब तीव्र होती है तो वह ग्रंथों का तात्पर्य समझने में समर्थ होता है। गऊ का दूध इतना हितकारी है। दूसरे, शास्त्र में लिखा है कि गऊ एक तालाब में है और तुम उस तालाब में स्नान कर रहे हो, डूब रहे हो, निकल नहीं पा रहे, तो गऊ के पूंछ को पकड़ लो, वो तुम्हें पार कर देगी। और यदि भैंस के साथ नहा रहे हो तो भैंस की पूंछ पकड़ ली तो वो भैंस पानी में इतनी बैठ जाएगी कि वो स्वयं भी डूब जाएगी, उसकी तो आदत है, लेकिन तुम भी। तो यदि पार होना है तो गऊ पार करेगी। एक नहीं, अनेकों। आपने रामायण में ये पढ़ा होगा कि रावण कहता है दिग्पालन में नीर भरावा।
रावण क्या कहता है, मैंने तो दिग्पालों से पानी भरवाया है। तो उन दिग्पालों में एक यमराज आते हैं साहब, और ये वर्णन आता है कि यमराज जब रावण के लिए पानी लाते थे तो भैंसे पर बैठ करके आते थे, भैंस पर बैठ करके वो रावण के लिए पानी लाते थे। तो एक दिन जब यमराज भैंस पर बैठ करके पानी ला रहे हैं, क्योंकि यमराज का सवारी क्या है, ऐसा है ना, तो उस पर बैठ करके पानी ला रहे हैं। तो किसी ने यमराज जी से पूछा कि पानी ले जा रहे हो तो फिर ये भैंसे पर बैठ करके, बोले कि इसकी बुद्धि बिगाड़नी है जिसने हमें बस में कर रखा है, ये इस पानी को पिएगा और धीरे धीरे इसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। और बताओ रावण जो सभी वेदों का ज्ञाता था, क्या हुआ उसकी बुद्धि को, बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना हो गई। इसलिए उसके ऊपर जब पानी आ रहा है वो बुद्धि खराब कर सकता है, तो उसका दूध पियोगे फिर। तो हमारे ऋषियों ने जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा। आज जो हमारे डॉक्टरों ने उसका जो अनुसंधान किया है वो बिल्कुल यथार्थ है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल हम आपसे कहते हैं, कहीं गौ बंधी हो, बैठी हो, आप उसके सामने बैठ जाओ या खड़े रहो, यदि अपलक नेत्रों से आप गऊ को देखते रहोगे तो गऊ की मूर्ति में एक विशेष तेज निकलता जाएगा और सुंदर लगती जाएगी गऊ, और ऐसा लगेगा कि मैं देखता रहूं। और भैंस के सामने यदि देखो और बैठ जाओ तो ऐसा लगेगा कि अब ये मारने वाली है, क्योंकि यमराज का संबंध, तो भैंस का संबंध किससे है, यमराज से, और गऊ का संबंध किससे है, भगवान से, नारायण कृष्ण से संबंध है। और यही नहीं, इसका जो बछड़ा है उसकी सवारी तो भगवान शिव करते हैं। शिव जी से पूछा कि आप बैल की सवारी क्यों करते हैं, बोले बैल धर्म का प्रतीक है, इसीलिए मैं धर्म का आश्रय लेकर के दुनिया में विचरण करता हूं। तो बैल गोवंश है, तो गऊ कहां और कहां, इसलिए कुछ न कर सको, धीरे धीरे अभ्यास डालो कि हम गऊ का दूध पिए। दूसरे, बड़े हम खुश होते हैं कि 1000 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन लिखा है कि यदि आप भैंस के घी से यज्ञ करते हो तो उससे मिलने वाली जो आहुतियां हैं वो राक्षसों को जाती हैं और राक्षस पुष्ट होते हैं। और यदि गऊ के घी से यदि यज्ञ करते हो तो वो देवताओं को मिलता है, और वो देवता फिर वर्षा करते हैं, वर्षा से फिर, आजकल वर्षा कम क्यों हो रही है, क्योंकि यज्ञ किससे हो रहे हैं, बड़े खुश होते हैं साहब यज्ञ हो रहा है। लेकिन शास्त्र कहता है कि गऊ के घी से होने वाले जो यज्ञ हैं उससे देवता पुष्ट होते हैं, वो संतुष्ट होते हैं, तब वो वर्षा करते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, फिर क्या होता है, अन्न पैदा होता है, अन्न से प्राणी। इस प्रकार परस्परम भावयन्तः ये संतुलन बनता है। तो भैंस का जो घी है उससे होने वाला यज्ञ किसको पुष्ट करता है, राक्षसों को। और गऊ का जो, कभी कभी डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टरों के पास हम और आप जाते हैं तो कहते हैं कि घी खाना छोड़, लेकिन वो सीधे सीधे नहीं बताते, हाँ, कि भैंस का खाना छोड़। आप भैंस का घी खाओगे तो चर्बी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और एक सुश्रुत नाम के संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो भैंस का घी है, ये जो भैंस की घी है ये क्या बढ़ाता है, हाँ, यानी चर्बी बढ़ाता है। लेकिन यदि गऊ का घी कितना भी खा लो वो कभी फैट नहीं बढ़ाएगा, आपको मोटापा नहीं देगा। और जो जितना मोटा होगा उसकी बुद्धि, पहलवान कैसे होते हैं और बुद्धि कैसी होती है, भीम कर्मा वृकोदरा। कोई पूछता था, बोले भीम से, बोले वो उल्टी बुद्धि देगा तुम्हें, पहलवान है। तो कहने का तात्पर्य, गऊ का घी, गऊ का दूध अमृत है, और पेशाब की तो पूछो ही मत।
गऊ का पेशाब कम से कम हमारे अंदर रहने वाले 100 रोगों को दूर करता है। यदि कोई नियम से गऊ के पेशाब को पिए तो वो हमारे बहुत सारे रोगों को, जिन्हें हम नहीं जानते, नष्ट करता है। और भैंस का यदि पेशाब पियो तो, और आपने देखा होगा जहां गऊ बंधती हैं वो गऊ के आसपास का क्षेत्र शुष्क रहता है और साफ रहता है, लेकिन जहां भैंस बंधेगी वह गंदगी होगी। तो जहां बंधती है वो गंदगी करती है, उसका दूध पियोगे फिर अंतःकरण कैसा होगा। और एक जगह लिखा है, मैं बता रहा हूं, कि गऊ जहां बंधती है वहां उस क्षेत्र में स्वाभाविक ही गऊ शांति पैदा करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस गऊ में इतनी ताकत है कि इसका दूध मनुष्य के मस्तिष्क को सूक्ष्म करता है, और इसका घी देवताओं को पुष्ट करता है, और इसका मूत्र, इसमें तो लक्ष्मी निवास करती है, क्योंकि गऊ के मूत्र और गऊ के मूत्र में गंगा निवास करती है और गोबर में लक्ष्मी। और इन दोनों का उपयोग आजकल वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि गऊ का मूत्र और गऊ की खाद यदि खेत में दोगे तो फसल बहुत अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो लक्ष्मी हुई कि नहीं हुई, हो गई कि नहीं हो गई। तो गऊ के प्रत्येक चीज में और बताया है कि गऊ का जो बछड़ा है उससे आप कितना भी काम लो लेकिन वो हाँपेगा नहीं, और गर्मी में यदि भैंसे को लगा दो तो मन में आएगा वही बैठ जाएगा। जिन बच्चों को बचपन से यदि गऊ का दूध पिलाओगे तो उछलेंगे, कूदेंगे और बुद्धि बहुत तीव्र होगी। और यदि बच्चों को तुमने भैंस का दूध पिलाना शुरू कर दिया तो बाद में कहेगा मम्मी याद नहीं रहता, पापा जी याद नहीं रहता। अरे रहता तो इसलिए नहीं है कि भैंस का दूध पिला रहे हो। इसीलिए बच्चों को भी प्रयास करो कि वो भैंस का दूध मत पिलाना, नहीं तो वो लेजी हो जाएंगे, इतने लेजी हो जाएंगे कि राम राम करने में भी। इसीलिए बच्चों को यदि बनाना है फुर्तीला तो गऊ का दूध पिलाओ। बच्चों की बुद्धि यदि कमजोर हो गई है और आपकी बुद्धि कमजोर हो गई है तो गऊ का घी लो और उसमें खूब गर्म करो घी को, और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाओ। रोजाना गऊ के घी और गुड़ को, गरम घी उसमें गुड़ मिलाओ, रोजाना खाओ, बुद्धि ठीक हो जाएगी। जब कभी काम पड़े तो ले आना सिरप कोई। लेकिन ये गऊ का जो घी है वो बहुत है, शंख पुष्पी है। शंख पुष्पी से कई गुना ताकत है ऐसा इसमें, ब्राह्मी और शंख पुष्पी से कई गुना ताकत है। तो उत्साह, स्फूर्ति, और आपको पता हो या न पता हो, एक अनुसंधान से और एक खोज से मालूम पड़ा कि ये जितने भी सौंदर्य साधन होते हैं ना, जिसे कहते हैं कि हमारे चेहरे का तेज कैसे बढ़े, चेहरे का तेज कैसे बढ़े, तो जितने भी ये जो लगाने वाले पदार्थ हैं उनमें गऊ का दूध जरूर मिलाया जाता है। और जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो तो क्या क्या मिलाती हैं, लेकिन बिना गऊ के दूध के वह तेज प्रकट नहीं कर सकता। और हमारे सुश्रुत नाम के वैद्य कहते हैं कि यदि गऊ का दूध पियोगे तो चेहरे पर स्वाभाविक तेज अपने आप बढ़ेगा, कोई लगाना नहीं पड़ेगा कुछ भी, ये स्वाभाविक है उसमें। तो भगवान किसी के लिए आते हैं? विप्र धेनु। और धेनु का आश्रय आपने लिया, और जब यज्ञ करोगे तो देवताओं का अपने आप हो गया कि नहीं हो गया?